हेलो फ्रेंड्स, सीएमए 2016 का न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का है क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करने जा रहा हूं जो दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रोथ फंड्स, यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द थ्री म्यूचुअल फंड्स स्कीम। यहाँ पे ग्रोथ फंड है, बैलेंस फंड, रेगुलर फंड, मार्केट। उनकी एवरेज रिटर्न दिया हुआ है और वेरिएंसेस दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आर एक्स स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक्स स्क्वायर। द yield on the 182 day treasury bill is 9%. This is your risk free rate of return. This is your risk free rate of return. Rank the fund on the sharp measure. Sharp measure क्या होता है? Return of the funds divided by risk free whole divided by standard deviation of the funds. Standard deviation of the funds. फिर उन्होंने कहा रैंक द फंड्स एज पर द ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑफ द फंड्स रिस्क फ्री बीटा ऑफ द फंड्स, बीटा ऑफ द फंड हो जाता है। दूसरा यहाँ पे मार्केट दिया हुआ है, दिस इज द मार्केट। तो मार्केट कंप्यूट द परफॉर्मेंस विद द मार्केट। मार्केट में क्या होता है? रिटर्न ऑफ द मार्केट डिवाइडेड बाई रिस्क फ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट होता है। जब आप साफ से करेंगे तो रिटर्न ऑफ द मार्केट रिस्क फ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, बीटा ऑफ मार्केट होता है। यहाँ पे बीटा ऑफ मार्केट होता है, बीटा ऑफ मार्केट 1 होता है। अब इस क्वेश्चन में बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। इसमें कंफ्यूज क्यों कर जाएंगे कि यहाँ पे ट्रेजरी बिल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ दी फंड्स आपको 9% से कम है, मार्केट का 9% है। सब में आपका नेगेटिव रिटर्न आएगा, नेगेटिव आपका शार्प इंडेक्स आएगा, शार्प मेजर आएगा और ट्रेनर मेजर भी नेगेटिव आ जाएगा, मार्केट का 0 हो जाएगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहा है, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे तो आपको बनाना पड़ेगा, और जैसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा। और आपको फाइनली जब इंस्टीट्यूट आपको सजेस्टेड देगा, सोल्यूशन देगा, तब आपको क्लियर होगा क्या मोटिव है इंस्टीट्यूट का। अब चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, क्योंकि बीटा नहीं दिया हुआ है। तो बीटा नहीं दिया हुआ तो बीटा निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ शार्प ट्रेनर रेशियो ऑफ कौन कौन से फंड है? ग्रोथ, बैलेंस एंड रेगुलर। ग्रोथ, बैलेंस एंड रेगुलर। तो आपके पास 3 फंड है, ग्रोथ फंड, एक आपके पास बैलेंस फंड, थोड़ा सा बैलेंस फंड, रेगुलर फंड। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या है यहाँ पे? 92.16 इसका स्क्वायर रूट, 54.76 इसका स्क्वायर रूट, 40.96 इसका स्क्वायर रूट, 57.76 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे रूट अंडर 92.16, रूट अंडर 54.76, रूट अंडर 40.96,
40.96। एक इसकी मार्केट भी कर सकते थे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम मार्केट को बाद में कर लेंगे। अब इसमें कितना हो गया, 9.6 आ गया है, 7.4 हो गया है और 6.4 हो गया है। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन, अब सुनिए, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी इसका रूट निकालेंगे, इसमें भी इसका रूट निकालेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.3025, 0.6561, 6561, 0.9604, 9604, ये। अब देखिए इसका रूट हम कितना निकालेंगे, 0.3025, ये 0.55, 0.6561, 0.81, 0.9604, इसका भी रूट नहीं लेंगे, 0.98। अब हम बीटा निकालेंगे इसमें, बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स या सिक्योरिटी के या फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, तो मार्केट का जो वेरिएंस है इतना है, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना सकते हैं, वर्किंग नोट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रूट अंडर 57.76, तो 57.76 का रूट कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 7.6 हो जाएगा, 7.6 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 7.6। अब यहाँ पे 0.55 इंटू 9.6, 7.6, 0.81, 7.4, 7.6, 0.98, 6.4, 7.6, तो तीनों का बीटा निकल जाएगा यहाँ पे। अब बीटा कितना होगा देखिएगा यहाँ, 7.6.55 इंटू 9.6 डिवाइड 7.6, तो 0.6947 बीटा हो जाएगा। 0.81 इंटू 7.4 डिवाइड दिस, तो 0.7886.98 इंटू 6.4 डिवाइड 7.6, 0.8252, 8252। अब हम साफ रेशियो निकाल सकते हैं, टेनर रेशियो निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं शार्प रेशियो, रिटर्न ऑफ फंड्स, रिस्क फ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स आपका ये है, ठीक है। अब आपको रिटर्न ऑफ फंड्स कितना परसेंट है भाई, यहाँ पे 7% है, तो 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9.6, दूसरा में कितनी है 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 7.4,
तीसरा में कितनी है 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6.4। अब आप देखिए यहाँ पे सारी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा? तो -2 डिवाइडेड बाई 9.6 -2 0.2083 और 6 माइनस 9 डिवाइड 7.4 -4 0.4054। अब आपको 4 डिवाइड 6.4, यहाँ पे 6.4 4 डिवाइड 6.4 तो -0.625। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है माइनस में, इसलिए सबसे मिनिमम वाले को लेते हैं। इसका हम रैंक देंगे, इसकी रैंक देंगे, तो इसका रैंक क्या होगा? फर्स्ट रैंक हो जाएगा इनका, रैंक एज पर सार। तो इसका फर्स्ट रैंक दे देंगे, इसको आप सेकंड रैंक दे देंगे, इसको आप थर्ड रैंक दे देंगे। अब देखिए मार्केट का जो होगा, मार्केट का सार रेशियो ऑफ मार्केट, तो आपको रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट हमारे पास रूट अंडर वेरिएंस ऑफ मार्केट हमारे पास आया है 57.76 दैट इक्वल टू 7.6 वेरिएंस मार्केट 7.6 है। तो इसका जो आएगा ये भी 9 माइनस 9, ये आपको 7.6, ये तो 0 हो जाएगा। ट्रेनर रेशियो ऑफ मार्केट क्या होगा? अब बात देखिएगा, ट्रेनर रेशियो ऑफ मार्केट, ट्रेनर रेशियो ऑफ मार्केट, इसमें भी रिटर्न ऑफ मार्केट, रिस्क फ्री ऑफ मार्केट, बीटा ऑफ मार्केट। तो 9 माइनस 9 कंपेयर टू ये 1, दिस इज ऑल्सो 0। तो 0 तो बेस्ट है मार्केट से, 0 तो बेस्ट है नेगेटिव से, 0 तो बेस्ट है नेगेटिव से। तो इसका मतलब शार्प रेशियो का जो भी रैंक आए, लेकिन मार्केट के परफॉर्मेंस बेटर है किसके कंपेयर में? ये ग्रोथ फंड से, बैलेंस फंड से और रेगुलर फंड से। अब मैं आपको ट्रेनर रेशियो इसमें निकालने जा रहा हूँ। ट्रेनर रेशियो यहाँ पे मैं अगर कहूँगा ट्रेनर रेशियो, तो रिटर्न ऑफ फंड्स माइनस रिस्क फ्री बीटा ऑफ फंड्स, बीटा ऑफ फंड, उसके बेस पे रैंक एज पर ट्रेनर निकालेंगे। तो सब में यही होगा 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई बीटा कितनी आई है 0.6947। यहाँ पे भी वही है 6 माइनस 9 बीटा कितनी है 0.7886। यहाँ पे 5 माइनस 9 बीटा कितनी है 0.8252। तो ये सब में नेगेटिव आएगा, इस सब में नेगेटिव आएगा, ये सब में नेगेटिव होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 0.6947 माइनस 2.8789 तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 0.7886 3.804
0.804 माइनस में आ जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाई 0.8252, तो यहाँ पे -4.8473। तो यहाँ पे यदि रैंक निकालनी है तो सबसे मिनिमम वाले को, तो ये फर्स्ट ग्रोथ फंड, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव में है। अब आपसे क्वेश्चन रैंक तो आपने निकाल लिया एज पर शार्प इंडेक्स, एज पर ट्रेनर इंडेक्स। अब आपने मार्केट का भी निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द मार्केट, तो मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने, तो मार्केट का तो जीरो आ रहा है दोनों केस में, शार्प रेशियो और ट्रेंड रेशियो भी जीरो आ रहा है। तो एज पर कंपेयर टू द मार्केट ग्रोथ फंड, सेकेंड पार्ट का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, एज पर कंपेयर टू द मार्केट ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड और रेगुलर फंड सारे का नेगेटिव है। तो परफॉर्मेंस ऑफ ग्रोथ फंड्स, रेगुलर फंड्स और बैलेंस फंड्स हैज अंडर परफॉर्मेंस इन कंपेयर टू द मार्केट बिकॉज द मार्केट हैज अ जीरो रिटर्न, और उन लोग के पास नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है ना, अंडर परफॉर्म देन द मार्केट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आसान क्वेश्चन था। अब नेगेटिव में रिजल्ट आने के कारण बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन बनेगा ऐसे ही, ठीक है। अब सॉल्यूशन आने के बाद इसकी मेन सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।